नमस्कार मेरे भाई, आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। आज फिर से हम बात करेंगे आपके प्रमुख स्थल, प्रमुख व्यक्ति, विश्व एवं भारत में प्रथम विविध क्वेश्चंस। तो सभी क्वेश्चंस आपके एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। तो चलिए वन बाय वन करके हम लोग स्टार्ट करते हैं, आज खत्म करते हैं इस कहानी को, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो देखिए भाई, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भाई साहब, ये तो सभी को पता है, बिल्कुल सही। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। आप जानते हैं कि गुजरात में जो है नर्मदा नदी के किनारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है, जो कि कितने मीटर है? 182 मीटर है, यानी विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति 182 मीटर। बाद में बुद्ध जी का है, जो कि चीन में है, आपका दूसरे नंबर पे हो गया है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और उसके बाद से कुछ फैक्ट और हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की प्रथम उप प्रधानमंत्री, ये फैक्ट आप याद रखिएगा। प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इसमें पूछा गया है कि भारतीय कवि, गीतकार और फिल्म निर्देशक संपूर्ण सिंह कालरा का उपनाम क्या है? तो संपूर्ण सिंह कालरा का उपनाम आपसे पूछा गया है। तो देखिए इनका उपनाम जो है वो है आपका गुलजार। क्या है? गुलजार, याद रखिएगा, ठीक है। बाकी व्याख्या आप देख लीजिए, इस व्याख्या को अच्छे से ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि वह एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन था जिसे भारत रत्न सम्मानित किया गया? अरे भाई, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी के भी नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आप जानते हैं ना, सीमांत गांधी बहुत बार पूछा है, सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, ठीक है। अभी बहुत सारे नाम है इनके भी, तो ध्यान रखिएगा। एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें भारत में सम्मानित किया गया था। और 6 फरवरी 1890 को जन्मे खान अब्दुल गफ्फार खान बलूचिस्तान प्रांत के महान राजनेता थे। और वे भारतीय स्वतंत्र आंदोलन के लाल कुर्ती आंदोलन, ध्यान रखिएगा, लाल कुर्ती आंदोलन काफ़ी चर्चित है प्रश्न ये भी, कि लाल कुर्ती आंदोलन में भाग लिए थे कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान। वे भारतीय उपमहाद्वीप में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अहिंसा के प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा भाई साहब इनको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शायद इन्हीं के ऊपर है, ठीक है, कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सरहदी गांधी। देखिए सरहदी गांधी तो नाम जानते ही हैं हम लोग, सीमांत गांधी के भी नाम से इनको जानते हैं, ठीक है। किस नाम से? सीमांत गांधी के नाम से। कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। एक बार फिर से खान अब्दुल गफ्फार खान आ गए, तो ध्यान रखिएगा। इनको खुदाई खिदमतगार के नाम से भी संगठन की स्थापना की, इसलिए इन्हें बादशाह खान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बादशाह खान भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला है कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी हैं। तो देखिए भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो पहले खिलाड़ी हैं भाई साहब, वो जानते हैं क्रिकेट के पिता सचिन तेंदुलकर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भाई सभी लोग जानते हैं क्रिकेट के पिता, समझ रहे हैं ना, सचिन तेंदुलकर। तो ध्यान रखिएगा इनके बारे में। 2019 में भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी और नानाजी देशमुख भारत रत्न सम्मानित किए गए। धातव्य है कि वर्ष 2020 में किसी को भी भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया था, क्योंकि भाई उस समय कोरोना था, ठीक है। कोरोना सबको रुला दिया। अगला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्यपाल के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय अमेरिकी कौन है? अरे भैया साहब, संयुक्त राज्य में राज्यपाल के रूप में चुना गया अपना भारतीय कौन सा है, ये आपको बताना है। तो देखिए ये जो पहला भारतीय है वो है आपके बॉबी जिंदल। कौन है? बॉबी जिंदल, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो 54% वोट के साथ अमेरिका के लुइसियाना प्रांत के क्या बने? गवर्नर चुने गए थे। कौन? तो बॉबी जिंदल। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है कि उस उद्योगपति की पहचान करें जो वेदांत रिसोर्सेज नामक प्राकृतिक संसाधन कंपनी के संस्थापक हैं, ठीक है। कौन है? संस्थापक है। तो ये जो संस्थापक है वो कौन से है आपके? तो ध्यान रखिएगा, ये जो संस्थापक हैं वो आपके कौन से हैं? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनिल अग्रवाल। कौन है? अनिल अग्रवाल। इन चीज़ को ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी की दिग्गज कंपनी इन्फोसिस के प्रसिद्ध सह संस्थापक और सेवानिवृत्त अध्यक्ष कौन थे? तो सेवानिवृत्त जो अध्यक्ष थे वो थे आपके कौन? तो ध्यान रखिएगा, वो थे आपके एन.आर. नारायण मूर्ति। कौन है? एन.आर. नारायण मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर रहा कि किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार जीते हैं? यानी किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक प्लेयर ऑफ द मैच, सर्वाधिक प्लेयर ऑफ द मैच किसने जीता है? तो ये जीता है जैक्स कैलिस ने। किसने? जैक्स कैलिस। अब इनको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे
कि उत्कृष्ट खिलाड़ी को दिया जाता है जिन्होंने मैच में और श्रृंखला में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया और सबसे ज़्यादा प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका के जैक्स कैलिस हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा कहाँ के हैं, दक्षिण अफ्रीका के हैं और 166 मैचों में 23 बार यह पुरस्कार प्राप्त किया है। गजब क्या यार, मानना पड़ेगा, 23 बार पुरस्कार प्राप्त कर लिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस खिलाड़ी ने ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक जीते हैं। अभी अभी देख लिया भाई साहब, माइकल फेल्प्स। कौन है, माइकल फेल्प्स जो है सबसे जो है अधिक सर्वाधिक पदक जीते हैं इसने। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 28 स्वर्ण पदक जीते हैं, जो कि फेल्प्स लगातार 4 ओलंपिक खेलों तक सर्वाधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं आपके। ठीक, उसके बाद से अगला है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति, सॉरी पहले नहीं, भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको पता है इंजीनियर दिवस मनाया जाता है, तो ये बताइए किस तारीख को मनाया जाता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, कि इंजीनियर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है और किसको दिया गया था ये जो है आपका पुरस्कार भारत रत्न। तो देखिए ये दिया गया था एम विश्वेश्वरैया के लिए। किसको, एम विश्वेश्वरैया को जो है इंजीनियर दिवस के दिन भारत रत्न सम्मानित किया गया। अच्छा देख लीजिए, इनका जन्म कब हुआ था, 15 सितंबर को हुआ था 1860 मैसूर के कर्नाटक कोलार्क जिले चिक्काबल्लापुरम में जो है तालुका में हुआ था। इन्हें भारतीय प्रौद्योगिकी का जनक कहा जाता है और इनके जन्म 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। लीजिए आ भी गया, 15 सितंबर को क्या माना जाता है, इंजीनियर दिवस मनाया जाता है और इन्हीं दिन इनको भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार दिया गया था। कब, 1955 में। ठीक, 1955 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले उस व्यक्ति का नाम बताइए जो एक समाज सुधारक और शिक्षक थे और जिन्होंने स्त्रियों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, तो ध्यान रखिएगा, धोड़ो केशव कर्वे। ठीक है, धोड़ो केशव कर्वे, बाकी इनके बारे में आप देख सकते हैं व्याख्या। अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस भारतीय का जन्मदिन राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं तो किनको, तो ध्यान रखेंगे विधान चंद्र राय को। किसको, विधान चंद्र राय को। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगला है कि उस संस्कृत विद्वान का नाम बताइए जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। संस्कृत विद्वान, कौन से विद्वान, संस्कृत विद्वान। तो देखिए ये है पांडुरंग वामन काड़े। ठीक है, पांडुरंग वामन काड़े ये संस्कृत के विद्वान हैं जिन्हें भारत रत्न सम्मानित किया गया था। अगला है फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है। आप सभी को पता है मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा मिल्खा सिंह को। ठीक है, उसके बाद से ध्यान रखिएगा कि 17 नवंबर 1935 में वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था और उनके बेटे जीव मिल्खा सिंह इंटरनेशनल भारतीय गोल्फर हैं। तो ध्यान रखिएगा उनके बेटे का नाम जीव मिल्खा सिंह जो कि इंटरनेशनल भारतीय गोल्फर हैं, भारत के गोल्फर हैं। किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। बड़ा ये प्रश्न चर्चा में था आपका कि किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु जो है भारत से बाहर हुई थी, तो ये हुई थी आपके लाल बहादुर शास्त्री की। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री की, ध्यान रखिएगा। यानी कि भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में हुआ था और ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, उसके बाद से तथा मृत्यु 11 जनवरी 1966 को ताशकंद उज्बेकिस्तान में ताशकंद समझौते के बाद हुई। ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 को हुआ और यह युद्ध शांति समझौता था जिसमें भारत की तरफ से प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान की तरफ से प्रधानमंत्री अयूब खान ने हिस्सा लिया था। और ध्यान रखिएगा इसी अयूब खान ने जो है फ्लाइंग सिख के नाम से जो है मिल्खा सिंह को पुकारा भी था। आप इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। हाँ, अयूब खान। और 1965 का जो भारत पाक युद्ध हुआ था उसी समय ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में। ठीक है, इस युद्ध को क्या करने के लिए, रोकने के लिए। उसके ठीक अगले दिन जो है इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी लाल बहादुर शास्त्री की। तो एकमात्र ऐसे भारतीय जिनकी मृत्यु भारत से क्या हुई थी, बाहर हुई थी। ठीक, उसके बाद से अगला है कि सत्यजीत रे निम्न में से किससे जुड़े थे। तो सत्यजीत रे जो है ये जुड़े थे आपके किससे, तो ये फिल्म निर्देशन है। क्या है, फिल्म निर्देशक हैं। अब इनके बारे में व्याख्या आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है सत्यजीत रे के बारे में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। भारत के पहले प्रधानमंत्री जिसकी हत्या की गई थी, देखिए भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थी जिसकी हत्या की गई थी, तो वो थी इंदिरा गांधी। ठीक है, 2 लोग हत्या किए थे, तो इनके जो है संरक्षक ही थे, अंगरक्षक ही थे। ठीक है, वो है सतवंत सिंह और बेअंत सिंह के द्वारा इनकी क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई 31 अक्टूबर 1984 को। कब, दिल्ली में जो है उनके आवास पर ही। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अगला है अब विश्व में एवं भारत में प्रथम हम लोग देखेंगे कि इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। काफ़ी बार हमसे ये पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये है आपका आरती साहा। कौन है, आरती साहा।
ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगला सा क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सभी को पता है मीरा कुमार, ठीक है। भारत की पहली मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मीरा कुमार। वर्तमान में कौन है? निर्मला सीतारमण, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। सॉरी, यहाँ पे ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, मीरा कुमारी नहीं, लोकसभा अध्यक्ष होती है ना, नहीं यह होगी रमा देवी होगी, सॉरी, ध्यान रखेंगे कौन सा होगी? रमा देवी होगी। यानी कि वीएस रमा देवी 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक भारत की मुख्य चुनाव आयुक्त रही। वे प्रथम महिला जिन्होंने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार संभाला। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा है। ध्यान रखिएगा, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो आपके वीएस रमा देवी है, और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो है सुशील चंद्रा है वर्तमान में, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर रेलवे की पहली भारतीय महिला इंजन चालक कौन थी? तो देखिए, उत्तर रेलवे की पहली भारतीय महिला इंजन चालक जो थी वो थी कौन सी आपकी? तो वो है आपका लक्ष्मी आकड़ा लालका, ठीक है, लाकड़ा, सॉरी, लक्ष्मी लाकड़ा, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक। लक्ष्मी लाकड़ा के बारे में देख सकते हैं आप कि स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो आपको पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे स्वतंत्र भारत के उपराष्ट्रपति, ठीक है। बाकी ये सब आप इनके बारे में ध्यान रखिएगा, ये दिया गया है यहाँ पे। अगला है क्वेश्चन कि उस प्रथम भारतीय का नाम बताइए जिसे ओलंपिक खेलों में एनाबॉलिक स्टेरॉयड का प्रयोग करने के कारण प्रतिबंधित किया गया। तो कौन सा भारतीय है? तो देखिए, ये भारतीय जो है वो आपका टी सन मचा चानू, ठीक है, टी सन मचा चानू, जिन्हें वर्ष 2004 में होने वाले एथेंस ओलंपिक के एनाबॉलिक स्टेरॉयड का प्रयोग करने के कारण प्रतिबंधित किया गया। अगला है कि MiG-21 उड़ाने वाली पहली महिला भारतीय वायुसेना अधिकारी हैं। देखिए, MiG-21, तो MiG-21 जो है पहली भारतीय महिला है वो है अवनी चतुर्वेदी। कौन है? अवनी चतुर्वेदी, ठीक है। यानी 19 फरवरी 2018 को गुजरात के जामनगर एयरवेस से MiG-21 से उड़ान भरी थी। उसके बाद से माउंट विंसन पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली दिव्यांग महिला कौन थी? तो ध्यान रखिएगा, ये थी अरुणिमा सिन्हा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी सी आपका राइट हो जाएगा। बाकी देख लीजिए, 31 साल की अरुणिमा सिन्हा वर्ष 2013 में एवरेस्ट फतह करने वाली दुनिया की पहली दिव्यांग महिला है, ठीक। उसके बाद से 2010 में मिस अर्थ सौंदर्य स्पर्धा के आरंभ से इसे जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो सौंदर्य स्पर्धा जो है जीतने वाली कौन सी है 2010 में? तो देखिए, 2010 में जो है वो आपका कौन है? सी, यानी कि निकोल फारिया। क्या है? निकोल फारिया, ठीक। उसके बाद है कि 1970 में मिस एशिया पैसिफिक का खिताब किसने जीतने वाली पहली भारतीय प्रतिभागी कौन बनी? तो पहले बार प्रतिभागी जो बनी है वो है आपका जीनत अमान। कौन है? जीनत अमान, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि दिया गया यहाँ पे व्याख्या देख सकते हैं कि 1999 में किस भारतीय को ब्यूटी एशिया और ओशियानिया की मिस वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल क्वीन का ताज पहनाया गया था? 1999 में ये पहनाया गया था युक्ता मुखी को। उसके बाद है कि 1997 में विश्व सुंदरी का खिताब किसने जीता? तो 1997 में जो है विश्व सुंदरी का खिताब जो जीता है वो आपका डायना हेडन ने जीता है। किसने जीता है? डायना हेडन ने, ठीक है। बाकी रीता फारिया 1966 में, सौर्य राय 1994 में, डायना हेडन 1997 में, युक्ता मुखी 1999 में, प्रियंका चोपड़ा 2000 में, मानुषी छिल्लर 2017 में। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब विविध वाले में चलते हैं कि एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है, कौन सा? कबूतर, मोर, कौवा या फिर आपका उल्लू। तो देखिए, जो शांति का प्रतीक होता है वो कबूतर होता है, क्योंकि सफ़ेद होता है। सफ़ेद कबूतर किसका प्रतीक होता है? शांति का प्रतीक होता है। तो ध्यान रखेंगे, ठीक। उसके बाद से अगला है कि किस पाकिस्तानी जनरल ने वर्ष 1999 में अपने देश में सैन्य शासन लागू किया था? तो ये जो लागू किया था वो आपका ऑप्शन नंबर डी परवेज मुशर्रफ। कौन है? परवेज मुशर्रफ, ठीक। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है आपके सामने, और अगला क्वेश्चन रहा ये वाला, ठीक है। पाकिस्तानी जनरल परवेज मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर 1990 को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की सरकार का तख्ता पलटकर देश में सैन्य शासन लागू कर दिया था, ठीक है, और शासन अपने हाथों में ले लिया था। वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो है पूर्व क्रिकेटर कौन है? इमरान खान, ठीक है, नल्ला का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी विकास लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो देखिए, अस्थायी विकास लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने के लिए लक्ष्य रखा गया है। कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो है आपका अंतरिक्ष अनुसंधान है। कौन सा? अंतरिक्ष अनुसंधान, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट आपका हो जाएगा।
फिर बात करें, अगला है कि निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है। तो आप सभी को पता है भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जंतु होता है कौन सा है। तो देखिए रिवर डॉल्फिन है, क्योंकि भाई ये सहायता करती है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। भारत में पल्स पोलियो आरक्षण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। तो पल्स पोलियो आरक्षण जो कार्यक्रम शुरू किया गया था वो शुरू किया गया था 1995 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। बाकी इसकी व्याख्या आप देख ही सकते हैं, ठीक। विश्व में सबसे बड़ा पेयजल जलाशय कहाँ स्थित है। तो विश्व में सबसे बड़ा पेयजल जलाशय जो है वो आपका सऊदी अरब में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। बाकी इसका देख लीजिए आप व्याख्या। मछली के समूह को क्या कहा जाता है। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, ग्रुप डी में भी पूछा गया था आपका कि मछली के समूह को क्या कहा जाता है। ऐसे जानते हैं कि जब मछलियाँ एक साथ एक झुंड में चलती है तो किसी भी मछली से डरती नहीं है। वैसे ही स्टूडेंट होते हैं, जब एक साथ चल देते हैं ना एक झुंड उनका, तो भाई स्कूल में तो कोई भी किसी से डरता नहीं है, इसलिए इसका क्या होगा, स्कूल होगा। तो मछली के समूह को क्या कहा जाता है, स्कूल कहा जाता है। अगला है कि विश्व में किस देश की साक्षरता दर सबसे अधिक है। देखिए साक्षरता दर में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर अधिक है वो है आपका रूस का। किसका है, रूस का है। तो ध्यान रखेंगे रूस का सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला राष्ट्र है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिल माद में रहता है। तो आपको पता है बिल माद में रहता है क्या, खरगोश रहता है। मगरमच्छ, मगरमच्छ तो हो ही नहीं सकता, ऑक्टोपस भी नहीं हो सकता, कछुआ भी नहीं हो सकता, तो रहेगा कौन सा, खरगोश। सिंपल सा है, ठीक है। अगला है कि 1993 में WTO कृषि समझौता किस राउंड में हस्तांतरित हुआ। तो देखिए ये जो हस्तांतरित हुआ है ये हुआ है उरुग्वे राउंड में। किस राउंड में, उरुग्वे राउंड में, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है कि कौन सी लिपि कन्नड़ और तेलुगु की लिपि के तौर पर विकसित हुई। तो देखिए ये जो विकसित हुई थी किसके तौर पे हुई थी, तो ये जो है आपका कदम्ब के तौर पे, किस के तौर पे, कदम्ब तौर पर जो है इसका विकसित हुआ था, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि के पास किला रायपुर ग्रामीण ओलंपिक प्रतिवर्ष जनवरी से फरवरी के बीच आयोजित किया जाता है। कहाँ पे, लुधियाना, ग्वालियर, बड़ोदरा या फिर आइजोल। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि लुधियाना, लुधियाना, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगला है कि फिल्म भुवन सोम किसने निर्देशित की है। तो एक फिल्म है जिसका नाम है भुवन सोम। ये कह रहा है कि किसने निर्देशित की थी। तो देखिए ये जो निर्देशित किया था वो आपका मृणाल सेन ने किया था। किसने, मृणाल सेन ने। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद से स्पिनिंग जेनिंग की खोज किसने की थी। तो स्पिनिंग जेनिंग की खोज किसने की थी, तो ये जो की थी किसने की थी, जेम्स हारगिब्स ने की थी, ठीक है। जेम्स हारगिब्स ने इसकी खोज की थी। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था। तो देखिए वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को जो है हम लोग कोलोन कहते थे। क्या कहते थे, कोलोन, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। उसके बाद से भारत में सभी औद्योगिक उत्पादकों के लिए गुणवत्ता का प्रतीक है। तो देखिए सभी उत्पादकों के लिए गुणवत्ता के लिए जो प्रतीक है वो है आपका ISI। क्या है, IS और I, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया है भारत में औद्योगिक उत्पादक गुणवत्ता का प्रतीक ISI मार्क है, और ये एक सर्टिफिकेट है जो प्रोडक्ट के लिए कंपनी को मिलता है। कृषि उत्पादक गुणवत्ता के लिए प्रतीक एक मार्क प्रदान किया जाता है। अगला है लोकतंत्र को तानाशाही से बेहतर बनाया जाता है क्योंकि यह है। आप जानते हैं लोकतंत्र में आप रह रहे हैं भाई, आपका भारत लोकतंत्र वाला राज्य है, ठीक है। इसका मतलब लोगों की गरिमा को क्या करता है, बढ़ाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद से 1965 भारत पाक युद्ध के दौरान भारत का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे। अभी बात किए थे जिनकी मृत्यु ताशकंद समझौते में हुई थी, और वो कौन थे आपके, लाल बहादुर शास्त्री। अभी पीछे क्वेश्चन आया था आपका, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। फिर से आपका जो है ये होता है क्या, समाप्त। तो देखिए परंपरागत सामान्य ज्ञान और YCT बुक सोल्यूशन है आपका, ठीक है। और जितने भी पूछे गए हैं UNGD में परंपरागत सामान्य ज्ञान, जिसको जनरल नॉलेज भी बोलते हैं हम लोग, सामान्य ज्ञान बोलते हैं, वो सभी क्वेश्चन आपके होते हैं यहाँ पे खत्म। क्या होते हैं भाई, खत्म होते हैं। और ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन GD के थे आपके, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा भाई साहब, क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं फिर आपके हिस्ट्री के बाद से आपका आएगा ज्योग्राफी, ठीक है। यानी कि जितने भी SSC के टॉपिक हैं, GK GS के, सामान्य ज्ञान के, उन सभी टॉपिक से हम लोग बात करेंगे। आदतन सामान्य ज्ञान पर भी बात करेंगे, अप टू डेट जो आज तक हुए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।